तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 12 यानी कि 12वां सेट है। दोस्त इस रैपिड सेट में एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 को ध्यान में रखते हुए 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो लोग एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा वीडियो। चलिए इसमें क्या करते हैं कि आपको दिखा देते हैं जो 20 क्वेश्चन है उसे रैपिड सेट का। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि डायनमो का आर्मेचर जो होता है वो किससे बना होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्त वो कहीं ना कहीं आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक के बने रहिएगा। देखिए इसमें दोस्त डायनमो का आर्मेचर जो होता है ना वो लोहा का बना होता है, वो भी किससे, नर्म लोहा का बना होता है। तो नर्म लोहा तो नहीं दिया है लेकिन लोहा ऑप्शन दे दिया है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा, लोहा यानी कि नर्म लोहा का बना होता है। उसी पे क्या होता है ना कि कॉपर का वायर लपटा होता है। ठीक है, वैसे जान लीजिए कि डायनमो को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो जनरेटर के नाम से जानते हैं। ये चीजें जान लीजिए। जनरेटर में क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है कि कम्यूटेटर होता है, जो क्या करता है, डायनमो भी कम्यूटेटर क्या करते हैं कि लगा देते हैं। जब कम्यूटेटर लगा देते हैं तो एसी जो करंट निकलती रहती है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो डीसी करंट क्या होता है कि हमें आउटपुट में देने लगता है। ठीक है, अगर कम्यूटेटर अगर हटा दीजिए तो क्या होगा कि एसी करंट देगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनमो जो है वो किस तरह का धारा आउटपुट में देता है, बाहर निकाल के देता है। ठीक है, तो कभी एसी दे देगा कभी डीसी दे देगा। ध्यान रखिएगा, अगर एसी और डीसी दे रहा है, इनमें से दोनों अगर देगा तो आप एसी डीसी दोनों मार दीजिएगा, क्योंकि कम्यूटेटर जब यूज करते हैं तो डीसी दे देता है, कम्यूटेटर जैसे हटाते हैं वो एसी देता है। ठीक है, दूसरा तीसरा तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायनमो जो है वो किस तरह से मतलब धारा को जो है परिवर्तित करता है, मतलब किस तरह के, तो वो मैकेनिकल को क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। या ये भी क्वेश्चन देता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये डायनमो बदलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्या करते हैं, आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा ये आपका रैपिड सेट का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव कह दिया है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो स्त्री में होता है सबसे बड़ी। देखिए इसमें दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है मानव शरीर की, एक सबसे लंबी पूछी जाती है। जान लीजिए बड़ी और लंबी में अंतर है, ऐसा नहीं कि दोनों को एक समझ लीजिएगा। तो सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो ध्यान रखिएगा ये क्या होता है कि महिला में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। कौन सा होता है, ये थर्ड नंबर होता है, डिंब कोशिका। डिंब कोशिका कहिए, ये क्या होता है कि महिला में जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। जान लीजिए ये शुक्राणु जो होता है उससे 20 गुना कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो अब जान लीजिएगा कि तंत्रिका, आप जो है तंत्रिका कोशिका मार दीजिएगा। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मानव के शरीर में, पुरुष के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, महिला में सबसे बड़ी यह डिंब कोशिका होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी और जो है सबसे बड़ी में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, तीसरा क्वेश्चन है। ये कहता है कि बॉयल्स का नियम कहां लागू होता है। जी हाँ, बॉयल्स का नियम कहां लागू होता है, ये चीजें कहा जा रहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए बॉयल्स का नियम जो होता है वो गैस पर लागू होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा इसमें गैस नहीं है। तो गैस पे कब लागू होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, तब ये क्या होता है कि गैस पे लागू होता है। ठीक है, तो किस पे होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तापमान स्थिर होगा तब। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, तापमान स्थिर रहते हुए गैस पे क्या होता है कि बॉयल्स का लॉ जो है अप्लाई होता है। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊंट अपने कुबर का जो है उपयोग किसके लिए करता है। ठीक है, ऊंट का कुबर जो है वो उपयोग जो है किसके लिए करता है ये बताना है। देखिए ऐसे ऊंट का जो कुबर होता है, ठीक है, तो कुबर में क्या होता है कि वसा उसका जमा होता है। ये मत समझ लीजिएगा कि ऊंट जो है पानी पीता है 15 से 20 लीटर एक दिन में या सप्ताह भर चलता है तो वो अपने कुबर में रखता है, इस तरह का नहीं है। उसमें क्या उसका कुबर जो होता है वो वसा होता है। ठीक है, अब जान लीजिए जो मतलब खाना पीना जो खाते हैं उसका वसा जो फैट जो होता है वो वहीं पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब ऊंट के क्या होता है ना कि एक बार अगर खाना खाता है या पानी पीता है तो एक सप्ताह के बाद अगर उसका जो है खाना पीना का इस्तेमाल करता है रेगिस्तानों में, क्योंकि हमेशा हरा चारा नहीं मिल पाता है वहां पे। तो जान लीजिए कि ऊंट को बीच में कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत ये भूख लगती ही होगी,
तो उसके लिए क्या करता है कि ये जो बासा के ऊपर के पास में जो रहता है उसी को निकाल करके क्या करता है कि ऊंट जो है इस्तेमाल करता है भोजन के रूप में, और वो भोजन को कमी को क्या करता है कि उसी बासा को पूरा करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है इसमें, शुरू से हम मतलब अंत तक के बने रहिएगा, देखिएगा सच में इंपॉर्टेंट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी को ध्यान में रखते हुए ही सारे क्वेश्चन को हमने सेट किया है, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्त आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जो है क्या कहा है कि पोलियामाइड्स जो है कहा जाता है। पोलियामाइड्स जो होता है दोस्त किसे कहा जाता है ये जान लीजिए। तो सिंपल सी बात है, पोलियामाइड्स जो होता है दोस्त ये नायलॉन को कहा जाता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। पोलियामाइड्स किसे कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। इसी को दोस्त जो है ना सिंथेटिक जो है या सिंथेटिक कहिए, सिंथेटिक जो है पॉलीमर भी कहा जाता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर दे दे या नायलॉन दे दे, बात बराबर ही होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि टीवी की सर्विसिंग के लिए क्या होता है कि आमतौर पर जो है इस्तेमाल किए जाने वाले मीटर कौन सा होता है। जी हाँ, अगर टीवी या कंप्यूटर होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होता है, अगर आप दुकान पे जाते हैं बनवाने के लिए तो देखते हुएगा मिस्त्री टीवी बनाने वाले जो होते हैं वो एक मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा मीटर का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उसके हाथ में जो होता है दोस्त वो मल्टीमीटर होता है। क्या होता है, मल्टीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। दो तरह के मल्टीमीटर होता है, एक तो एनालॉग मल्टीमीटर होता है, एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है। कांटा वाला जो देखते होइएगा वो एनालॉग होता है, और जो स्क्रीन पे चलता है डिजिटल में लिखा होता है वो डिजिटल मल्टीमीटर होता है। तो दो तरह के जो है मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में क्या होता है ना दोस्त जाती है, तो प्रवर्तित किरणें क्या होती है। ठीक है, प्रवर्तित किरणें क्या होती है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा जब आपका क्या है कि विरलन माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा अविलंब की ओर विचलित हो जाएगी। अविलंब यानी कि सामान्य नॉर्मल की ओर क्या होती है कि वो मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन है, और इसी को क्या कहते हैं ना दोस्त कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि त्वरित चालक का आविष्कारक कौन था। तो दोस्त त्वरित चालक का आविष्कारक कौन था यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा त्वरित चालक का जो दोस्त आविष्कार किए थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किए थे। ठीक है, कब किए थे ये भी जान लीजिए दोस्त। इन्होंने जो है आप 1749 के आसपास में, 49 में ही कहिए, 1749 में 1749 ईस्वी में क्या है कि त्वरित चालक था जो आविष्कार किए थे। ठीक है, त्वरित चालक समझते होइएगा जो आकाश से जो बिजली गिरती है। ठीक है, तो त्वरित चालक क्या होता है कि छतों पर देखे होइएगा बड़े बड़े बिल्डिंगों पे कि त्रिशूल की तरह या लोहे का एक यह लंबा क्या होता है कि नुकीला जो है रॉड निकाल करके छोड़ दिया जाता है, तो वो त्वरित चालक होता है। ठीक है, उसका क्या होता है कि जब बिजली ऊपर आकाश से गिरती है वो हजारों वोल्ट की होती है, तो उस जो है क्या होता है कि जो है छड़ जो निकली होती है त्रिशूल की तरह या सीधा रॉड, लंबा रॉड की तरह, तो उस पे गिरती है। वो क्या होता है ना कि दोस्त अर्थ से कनेक्टेड होता है, जमीन के अर्थ से। तो वो क्या करती है कि घर पे जो है बिल्डिंग पे गिरती है तो बिल्डिंग को क्षति ना पहुंचे उसके लिए जो है वो अर्थित कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है 1749 में इसका जो है फ्रैंकलिन साहब ने खोज किया था। चलिए अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नेल पॉलिश रिमूवर पाया जाता है। ठीक है, नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश करते हैं महिला लोग जानते होइएगा, तो उसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक लिक्विड आता है, उसको लगाइए तुरंत से क्या होता है कि नेल पॉलिश जो है निकल जाता है, तो उसको नेल पॉलिश रिमूवर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा उसमें जो होता है ना दोस्त एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन। तो एसीटोन का यूज जो है नेल पॉलिश के रिमूवर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि वाहन के टायरों में जो है हवा क्यों भरा जाता है या भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है, क्यों भरा जाता है। तो ध्यान रखिए कई कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है, कि वाहनों में जो हवा भरते हैं वो क्यों भरते हैं। तो देखिए वाहन के टायर में अगर हवा भरते हैं तो उससे क्या होता है ना कि फ्रिक्शन कम होता है,
और क्या होता है कि बिना घी से टायर जो है लंबी दूरी तय करती है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात की इंजन में जो तेल होती है, तेल की खपत कम होती है, फ्यूल्स की खपत कम होती है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, रिम जो होते हैं टायर में लगे होते हैं वो अर्थ से, पृथ्वी से कांटेक्ट में नहीं आते, जिसकी वजह से उस पर जंग भी नहीं लगता है। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्त ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि एक अत्यधिक संपीड़न की वजह से, ठीक है, कंप्रेस्ड की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है गैस जब भरते हैं तो कंप्रेस्ड, जैसे कि हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वो क्या होता है कि आग उग लगने से टायर को जो है बचाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि टीवी का रिमोट जो होता है, रिमोट कंट्रोल जो टीवी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है ना दोस्त कि एक रे निकलती है जो टीवी में जाती है, रिमोट से निकलती है और टीवी में जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा रे होता है यही इसमें कहा जा रहा है, जिससे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। रिमोट को यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा, लेकिन पूरी तरह से टीवी जो है ऑफ नहीं होती है, वो बस उसको स्क्रीन को कट कर देती है, पावर सप्लाई को स्क्रीन तक भेजने के लिए जो है कट कर देती है, लेकिन पावर सप्लाई तो रहती ही है, ठीक है। तो उससे देखना है कि रे कौन सा निकलता है, ध्यान रखिएगा, उससे जो रे निकलता है वो अवरक्त किरणें निकलती है, मतलब कि इंफ्रारेड जो है रेडिएशन निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन, IR जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए कि इंफ्रारेड जो निकलती है तो क्या उससे जो है मानव को क्षति होता है कि नहीं। अगर जो रे निकलता है टीवी को हम रिमोट से देते हैं, उसके बीच में अगर हम आ जाते हैं तो क्या हमारे स्किन को, त्वचा को हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्त अवरक्त किरणें जो होती है वो मानव इंसान के त्वचा को हानि नहीं पहुंचाती है, ठीक है। तो इसलिए रिमोट में उसका जो है इस्तेमाल होता है। चलिए अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ग्लेशियर आमतौर पर जो है पिघलना शुरू करता है। ग्लेशियर यानी कि बर्फ जो होता है सो, ठीक है। तो जानते हैं ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू करता है, तो कहां से पिघलता है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। देख लीजिए, पहला कहता है कि आधार से, दूसरा नंबर कह रहा है कि ब्राइट साइड से, या तीसरा नंबर कह रहा है कि लेफ्ट साइड से, चौथा नंबर कहता है कि टॉप साइड से। ग्लेशियर कहिए या बर्फ का टुकड़ा ही कहिए, कहीं पे अगर बर्फ का टुकड़ा ही रख देंगे तो वो कहां से पिघलना शुरू करेगा, ये हमें जानना है। जान लीजिए, तो बर्फ का टुकड़ा रख लीजिए या ग्लेशियर है, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, वो हमेशा बेस से पिघलना शुरू करता है, ठीक है। कहां से पिघलता है, बेस से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेस से पिघलना शुरू करेगा, आधार से। कोई भी बर्फ का टुकड़ा हो, ग्लेशियर हो, कोई भी हो बर्फ का टुकड़ा, चाहे कुछ भी, आधार से पिघलना शुरू करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है ना कि पाइप से पानी का जो कनेक्टिविटी रहता है, तो ठंडे प्रदेश में क्या होता है कि अंदर जो है पाइप जो है क्या होता है कि अक्सर जो सर्दियों में पाइप जो होती है वो फट जाती है। तो फटने का कारण क्या होता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, ठंडे प्रदेशों में पाइप, ठंडे प्रदेश जहां ठंडे देश होते हैं वहां पाइप से पानी का अगर जो है क्या होता है कि भेजा जाता है, तो ठंड के वजह से पाइप के अंदर क्या होता है ना कि वो पानी जम जाता है, जमने की वजह से क्या होता है ना कि आयतन उसका बढ़ जाता है, अब पाइप जैसे सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो पाइप फट जाता है। तो पाइप के जमने की वजह से और आयतन बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाता है वो जमने की वजह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्त कि फोटो स्टेट करवाते होइएगा, ठीक है। फोटो स्टेट मशीन जो देखते हैं तो उसमें कहता है कि वह किस तकनीकी पर काम करता है ये बताना है, फोटो स्टेट टेक्नोलॉजी जो होता है सो, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं कि दोस्त ये फोटो स्टेट टेक्नोलॉजी जो काम करता है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज जो है मेकिंग पे काम करती है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि गर्म करने पर जो है द्रव का घनत्व जो है कहता है कि क्या होगा, ठीक है। अगर किसी पानी को अगर गर्म कर रहे हैं तो उसका डेंसिटी क्या होगा, द्रव का घनत्व क्या होगा। देखिए जैसे ही पानी को गर्म करेंगे वैसे ही उसके अणु जो होते हैं क्या होते हैं कि दोस्त काफी एक्टिव हो जाता है बाहर निकलने के लिए। जैसे ही एक्टिव होंगे अणु, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते ही क्या होता है कि पानी का आयतन जो है धीरे धीरे पानी जो होता है क्या होता है कि गैस में बदलना शुरू हो जाता है। और सबसे कम जो है डेंसिटी किसका होता है, गैस का होता है, जानते हैं। उससे जो है ज्यादा द्रव का होता है, उससे कहीं ज्यादा जो है ठोस का डेंसिटी होता है। तो क्या होगा कि पानी जो है बॉयल करने पे क्या होता है कि द्रव में बदलने की अवस्था में आ जाती है, जिसकी वजह से पहले वाले पानी से जो बॉयल कर रहे पानी उसका डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है
कम हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा कि कम जाएगा। ठीक है, अब जान लीजिए कभी कभी डेंसिटी तो कम ही जाएगा। दूसरी नंबर बात ये जान लीजिए कि कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि उसका जो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है। तो जान लीजिए उसकी वॉल्यूम जो आयतन जो होती है वो आयतन बढ़ जाती है, डेंसिटी घट जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब पानी को बॉयल करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है आपका डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये पूछा जाता है कि द्रव का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक खुली कार है, खुली कार में कोई ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते वक्त क्या होता है कि हाथ को बाहर निकलता है और ऊपर जो है क्या करता है कि गेंद को उछाल देता है। उछालने के बाद गाड़ी आगे चल रही है, तो गेंद क्या उसके हाथ में आएगी या गाड़ी के आगे गिरेगी या गाड़ी के पीछे गिरेगी या अगल बगल में कहां गिरेगी, ये बताना है। ठीक है, तो जान लीजिए कि जब तक हम चल रहे हैं, अगर गाड़ी के अंदर है अब बॉल को उछाल रहे हैं, तब तो हमारे हाथे में आ जाएगा बॉल। लेकिन गाड़ी के बाहर हाथ करके जब बॉल को उछालते हैं, तो जान लीजिए कि मेरा शरीर गाड़ी के साथ तो क्या होगा कि जड़त्व के गति के नियम के साथ हम गति में बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही बॉल को ऊपर छोड़ेंगे वो गति से क्या होगा कि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, विराम की स्थिति में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन बॉल जहां उछालेंगे वही रहेगी, जिसकी वजह से बॉल क्या होगा कि पीछे गिरेगी। ध्यान रखिएगा, कहां गिरेगी, पीछे। लेकिन वही हम गाड़ी में है, गाड़ी में ही है, गाड़ी से बाहर नहीं हाथ कर रहे, गाड़ी में ही है, गाड़ी में बॉल को उछाल रहे हैं, तो क्या होगा कि वो गाड़ी के साथ हम मेरे साथ क्या होगा कि गति में बनी रहेगी, तब उस कंडीशन में हमारे हाथ में ही बॉल आएगी। ठीक है, वो कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन गाड़ी से बाहर अगर कर रहे हैं तो जान लीजिए कि वो पीछे जाकर के गिरेगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पीछे जाकर के गिरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि तांबे का एक डिस्क है, डिस्क में क्या है कि एक छेद है। ठीक है, सेंटर में मान लीजिए छेद है। अब डिस्क को, तांबे के डिस्क को क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, तो उस छेद में क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं ये सवाल, रेलवे में खास करके पूछे जाते हैं। तो जान लीजिए कि तांबे का डिस्क है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। तांबे का एक डिस्क है, उसके बीच में होल है, जब उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा ना, गर्म करते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो गति की अवस्था में आ जाते हैं और वो क्या होता है कि भागना शुरू करते हैं चारों तरफ से। जब भागना शुरू करेगा तो उसके हॉल जो होगा, हॉल का आकार जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हॉल का आकार क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको जो है अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जब एक आदमी झूले पर बैठा हुआ है, वह क्या करता है कि झूले पर खड़ा हो जाता है। झूले पर खड़ा होने के बाद उसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जान लीजिए। एक तो आपको कहेगा कि झूला पर बैठा हुआ है, झूले पर खड़ा हो जाने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आवृत्ति क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि उसकी दोलन क्या हो जाएगी, दोलन जो होती है उसकी दोलन की संख्या क्या हो जाएगी। दो तरह से दो क्वेश्चन पूछता है। जान लीजिए कि जब झूले पर हम बैठे हुए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम रहती है, लेकिन दोलन की संख्या बढ़ जाती है। उल्टा होता है, आवृत्ति जो होती है वो दोलन के क्या होते हैं कि आपका उल्टा होता है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ेगी तो दोलन घटेगी, दोलन बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो जैसे ही झूला पे खड़ा होते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऊपर लगता है सेंटर पे, जिसकी वजह से क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्त वो बढ़ जाती है, आवृत्ति क्या होगी कि बढ़ जाएगी ये। ठीक है, लेकिन इसका दोलन की संख्या जो होगी वो घट जाएगी। ध्यान रखिएगा ये चीजें, दोलन की संख्या घट जाएगी और आवृत्ति बढ़ जाएगी। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि वायुमंडलीय दबाव में क्या होता है ना कि तूफान का पूर्व अनुमान लगाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो वायु दाब के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बैरोमीटर में हमें देखना है कि पाठ्यांक क्या होगा उसका। अगर तूफान आ रहा है तो उसके अंदर जो पारा भरा होता है, तो वो क्या पारा क्या होता है कि दोस्त धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़ेगा या धीरे धीरे गिरेगा या एकाएक जो है गिरना शुरू होगा, क्या होगा। तो जान लीजिए, आपको बताते हैं कि बैरोमीटर में अगर तूफान का संकेत होता है तो उसके अंदर जो पारा होता है वो एकाएक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो डाउन होगा मतलब समझिए कि आंधी तूफान आना शुरू हो गया। ठीक है, तो बैरोमीटर ये इंडिकेट करता है। तो उसी से क्या होता है कि मौसम विभाग पता लगाता है कि नहीं सच में तूफान आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरेगा, तूफान आने का
संकेत है और पारा ऊपर जाएगा मौसम स्वच्छ होने का संकेत होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त ये रैपिड सेट का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? सबसे आम इनपुट यानी कि सिंपल इनपुट के रूप में क्या है दोस्त, कि आपको कॉमन इनपुट के रूप में इसमें से डिवाइस चुनना है कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो जान लीजिए कि इनपुट आउटपुट कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्त, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बता देते हैं आपको। तो जान लीजिए कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये चीजें जान लीजिए। देखिए, कोई भी चीज है, अगर कंप्यूटर जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई चीज उसके अंदर डाल रहे हैं और डाल करके काम करना शुरू करते हैं, तो वो इनपुट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि माउस हो गया, माउस यूएसबी होता है या उसका पिन होता है, तो उसके अंदर डालते हैं तब माउस से काम करते हैं, तो उसके अंदर डाले ना हम, तो वो इनपुट हो गया। ठीक है, उसी तरह से कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड भी यूएसबी होता है या तो वो पिन होता है, उसके अंदर उसमें डालते हैं तब कीबोर्ड से काम करते हैं। या पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव भी लगाते हैं तो पेन ड्राइव क्या है, इनपुट है। ठीक है, स्पीकर हो गया, स्पीकर भी उसमें लगाते हैं सीपीयू में तब बजता है, तो वो भी इनपुट है, लेकिन उससे जो साउंड देता है वो आउटपुट है। ठीक है, पेन ड्राइव लगाए, वीडियो चलाना शुरू किए, स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, वो आउटपुट दे रहा है, लेकिन पेन ड्राइव इनपुट है, लेकिन दे क्या रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जिस चीज को हम देखेंगे, ठीक है, जिसको बिना लगाए हम लोग वहां पे देख सकते हैं, वो क्या है कि आपका जो है आउटपुट होता है, लेकिन जो चीज हम लगा रहे हैं वो इनपुट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो इनपुट होगा दोस्त, सिंपल वर्ड में देखा जाए कॉमन में, तो ये कीबोर्ड, आपका माउस, ये दोनों क्या है कि इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस समझ गए हैं? ठीक है, तो जैसे कि प्रिंटर लगा दिए, तो प्रिंटर जो है इनपुट हो गया, लेकिन उससे जो पेज निकल रहा है प्रिंट होकर के, तो प्रिंट होकर के पेज निकला ना, तो वो क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। साउंड निकल रहा है, वो आउटपुट हो गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इनपुट और आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो दोस्त ये था अपना रैपिड सेट का काफी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 को ध्यान में रखते हुए दोस्त तैयार किया गया है, और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, आपको बताते हैं कि दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं से क्या होगा आपका कि टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। ठीक है, एक दिन अल्टरनेट करके होता है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे आपका टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर इस सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको उसी टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। चाहे जितना भी चीज पढ़ाया जाता है उस सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम से फटाफट क्या कीजिए कि ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का कम समय बचा हुआ है, तैयारी ज्यादा करना है, तो आपको हम साइंस यहाँ टोटल तरह से क्या है कि कंप्लीट करा देंगे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और जो लोग ज्वाइन कर रखे दोस्त लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि कल हम फिर लेकर के आएंगे आपके लिए टेस्ट प्लस स्कोर कार्ड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।